Hello friends, I welcome you all. So today we are going to discuss problem of February 1, 2024 का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि कंसिडर ए ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम इज शोन इन द फिगर जो दिखाया गया है द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस 0.04 मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू अपने को दे रखा है 0.04। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, है ना। तब अपने को बताना है। और भाई क्या है स्ट्रिंग एंड ये जो अपने पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल इन द पुली इज आल्सो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मतलब सारी आइडियल सिचुएशन दे रखी है। अपने को क्या बताना है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है अपने को? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बताना है। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन अगर हम निकाले तो ये बात तो पक्की है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा अपने पास में यहाँ पर, इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होने वाला है अपने लिए? सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी में अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ तो रस्सी टूट जाएगी तो सिस्टम रहेगा ही नहीं अपने पास में। तो बेसिकली अपन लोग जो हैं अब क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए अलग अलग, या फिर सीधा सीधा आप वहां पर सॉल्व भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर कितना न्यूटन है, 60 न्यूटन का है, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका एक्सेलरेशन होगा, ये है ना स्वाभाविक है। या इस तरह के क्वेश्चन को देखिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अगर मैं बात करूँ। यहाँ पर जो है इसमें देखिए, यहाँ पर ये अपने पास में ब्लॉक है, दैट इज ऑफ कितना है 20 किलोग्राम। इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है अपने पास में एफ के, और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है क्या 20 जी लग रहा है। फिर ये रस्सी से बंधा हुआ है, और ये जो रस्सी है यहाँ से अपने पास में क्या ऐसा सिस्टम बंधा हुआ है ये, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये अगर 6 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अपने पास में? 60 न्यूटन। अब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा अपने पास में? सेम है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है मतलब पूरे सिस्टम को एक मान सकते हैं। तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है अपने पास में एफ नेट अलोंग द स्ट्रिंग, बोलते हैं इसको एफ नेट अलोंग द स्ट्रिंग। कौन से फोर्सेस को कंसीडर करना चाहिए अपने को? अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास में? एम टोटल, टोटल मास। अगर यहाँ पर देखो तो ये कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। और ये क्या अलोंग द स्ट्रिंग है कि नहीं? हाँ। ये जो है अपने पास में एफ के भी किधर लग रहा है अपने पास में? अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। लेकिन 20 जी का कोई योगदान एक्सेलरेशन में नहीं है, तो इसको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? 60 माइनस कितना हो जाएगा? एफ के अपॉन में एम टोटल करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा अपने पास में? 20 प्लस कितना हो जाएगा? 6। अब एफ के की बात रही तो एफ के इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भी लगेगा, है ना, यहाँ सरफेस लगाएगा ना इस पे नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.04 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 20 इंटू कितना होगा? जी जी मतलब कितना? 10। तो 200 इंटू 0.054 करेंगे तो ये आया अपने पास में कितना? 8 न्यूटन। तो बोलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 8 अपॉन में कितना हो गया अपने पास में? 26। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 52/26, दैट इज आप कितना हो जाएगा अपने पास में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर। ओके, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस का। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।